मध्य प्रदेश के हथकरघा, सिल्क और पारंपरिक वस्त्रों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का रास्ता खुल सकता है। गुवाहाटी में गुरुवार को राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने सम्मेलन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वस्त्र उद्योग को रोजगार आधारित औद्योगिक विकास की धुरी मानते हुए आगे बढ़ रही है। गुरुवार 8 जनवरी को असम की राजधानी गुवाहाटी में वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्यों के वस्त्र मंत्रियों सहित केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह शरीक हुए। मध्य प्रदेश की ओर से खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिनिधित्व किया। गुवाहाटी में आयोजित इस वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन, उद्योगों के जरिए रोजगार सृजन, नवाचार और कौशल विकास, आधुनिक मांग के अनुसार वस्त्र उत्पादन और राज्यों के बीच सहयोगात्मक मॉडल पर विचार विमर्श करना था। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को अपनी पहली प्राथमिकता में रखा है। इस काम की महत्ता ऐसी है, हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर मध्य प्रदेश में इस उद्योग के विकास की संभावनाओं का जिक्र किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में कैसे टेक्सटाइल उद्योग के लिए काम कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा जताया कि साल 2026 में कपड़ा उद्योग नई उड़ान भरेगा। सीएम ने सम्मेलन में इस बात की भी घोषणा की कि जुलाई के दौरान जब गुवाहाटी में टेक्सटाइल मेला लगेगा तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें पार्टनर की भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि सीएम मोहन यादव ने आयोजकों से मध्य प्रदेश में भी वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने की गुजारिश की। हमारा यह पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूँ, मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी के इस वस्त्र सम्मेलन में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्य प्रदेश की वस्त्र उद्योग नीति, उद्योग अनुकूल वातावरण, निवेश अवसरों और राज्य में उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय मंच पर रखा।
जिससे एमपी के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए अवसर मिलने की उम्मीद है। टीएम न्यूज़ स्टेट। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान करके बताते हैं कि सम्मेलन में सीएम ने बड़ी बातें क्या क्या कही। सीएम की तरफ से जो पहली बड़ी बात कही गई कि पीएम के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग नवाचार की ओर आगे बढ़ रहा है। एमपी में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, ऑर्गेनिक कॉटन क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सरकार का फोकस उत्पादों को घरेलू बाजार तक सीमित रखने का बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का टारगेट टेक्सटाइल उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का है। वस्त्र उद्योग रोजगार आधारित औद्योगिक विकास की धुरी है, ये भी सीएम ने माना है। मलबरी, रेशम, ऑर्गेनिक कॉटन के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। टेक्सटाइल मिल, हैंडलूम, स्पिंडल्स के जरिए महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। खरगोन, बुद्धनी जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भी टेक्सटाइल सेक्टर को विस्तार दिया जा रहा है। तो पीएम के नेतृत्व में लगातार भारत वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है। ये बड़ी बातें सीएम की तरफ से कही गई हैं। और इस मामले में जनमन की बात क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल सीएम ने सम्मेलन में ये प्रस्ताव रखा कि अगला राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित किया जाए और यही जनमन की बात भी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।